एसएससी रिफॉर्म्स के उसमें आज हम रामलीला ग्राउंड पे इकट्ठे हुए थे। तो मैं तो जा नहीं पाया था कुछ निजी कारणों के कारण, लेकिन अभी हमें सफलता मिलने में टाइम लगेगा, लेकिन हार नहीं माननी है। तो हमारे जो एसएससी रिफॉर्म्स में जो मेजर डिमांड्स है वे इस तरह हैं। हमारी 10 डिमांड है ना, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखी है। तो पहली डिमांड है कैंसिल करना है एसएससी फेज़ 13 और रीशेड्यूल करना है ना, दोनों स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डीबी। ठीक है। फिर जो करंट इनकैपेबल वेंडर्स है जैसे जो टेस्टिंग और जो एक क्वेश्चन अथॉरिटिंग एजेंसी भी है वो अलग है। इमीडिएटली विद ए कॉम्पिटेंट वेंडर हमें दूसरा लेके आना है जो प्रूवन एक्सपीरियंस है ना, कंडक्टिंग फेयर और ग्लिच फ्री कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्योंकि आपने स्टेनो की भी आंसर की देख ली होगी, एसएससी ने वापस भी दी है, वो आंसर की अपनी साइड से हटा भी दी है। उसमें कितनी गलतियां थी और मानने को है नहीं, है ना। दूसरा, पोस्टपोन अपकमिंग जो एसएससी एग्ज़ाम्स हैं जब तक एक रिलायबल वेंडर नहीं आता और एक रोबोस्ट सिस्टम नहीं आता इज़ इन प्लेस। ठीक है। मतलब कि हमें इतना पोस्टपोन कर दो, क्योंकि आपका काम ये है कि आप सिस्टम में अच्छे एम्प्लॉयज़ को भेजो, ना कि बस आपने एग्ज़ाम करवा दिया तो आपका काम ख़त्म हुआ। ठीक है। तीसरी चीज़ है इस्टेब्लिश एक, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया विद ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड एग्ज़ाम एडवाइजरी बोर्ड ये बनाने की। क्योंकि भाई साहब आपने नीट का देखा है ना, एसएससी का देखा, रेलवे के देखे, स्टेट एग्ज़ाम्स देखे, है ना। सारी जगह ही गड़बड़ चल रही है स्टूडेंटों के साथ, सारी जगह। और जब तक उसके लिए कोई अलग से हमारी कमीशन नहीं बनाई जाएगी, जब तक हमारा फ़ायदा नहीं होगा, है ना। हमारी आवाज़ों को दबा देते हैं, जैसे बिहार में भी दबाने लग रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद स्टैंडर्डाइज एसएससी एग्ज़ाम प्रोसेस, टाइमली एग्ज़ाम कैलेंडर और फाइनल आंसर की डीवी से पहले आए, डीवी के बाद नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस से पहले आए। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल रिजल्ट से पहले हो, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करता या फर्जी करता है वो निकल जाए और फाइनल रिज़ल्ट में जो और कैंडिडेट्स को क्या कहते हैं जगह मिले, जिससे कि वैकेंसीज़ का भी लॉस कम से कम हो। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज करें हम रेलवे एग्ज़ाम्स को, टाइमली एग्ज़ाम कैलेंडर आए, कंडक्ट ऑल द एग्ज़ाम्स ऑन टाइम। ठीक है। जैसे रेलवे ने लगभग 4 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं लिया था, इस तरह ना हो। जैसे वो टाइमली एग्ज़ाम करवाए, उसके अलावा फेयर करवाएं। ये नहीं है कि मेंस में गड़बड़ी होने लग रही है, बार बार रीशेड्यूल होने लग रहे हैं, या प्री में ही बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पर रीशेड्यूल कर देते हैं, ऐसा ना हो। ठीक है। एंड ब्रिंग इन अदर मेजर रिफॉर्म्स रेलवे एग्ज़ाम्स में भी। रेलवे एसएससी ये नहीं है कि एसएससी को हम ऊपर दिखा रहे हैं, रेलवे रिफॉर्म्स को हम कम दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों में स्टूडेंट्स हैं, दोनों में ही एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब देखो आगे, एंश्योर नो रॉन्ग क्वेश्चन आर आस्क्ड एंड स्पेसिफाई स्टैंडर्ड सोर्सेज। ये नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे और रॉन्ग क्वेश्चन। भाई साहब अब की बार देखा आपने, 50 रुपये देकर वो अपनी गलतियों को छुपाना चाहते थे स्टेनो में। भाई साहब इमेज नहीं आने लग रही, तो इमेज नहीं आने लग रही, इससे बड़ी क्या हो सकती है ना। फिर ऑप्शन, किसी क्वेश्चन के ऑप्शन ही नहीं आ रहे, कईयों में आ रहे हैं तो दूसरे उसके आ रहे हैं। ठीक है। आगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन टायर 2। बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है भाई साहब ये, कि रक फैक्टर इतना ज़्यादा डिपेंड करने लग गया कि बच्चा जो प्री में ज़्यादा स्कोर कर रहा है, रक फैक्टर के कारण उसका मेंस में नंबर ही नहीं पड़ रहा है ना। पढ़ रहा है तो क्वेश्चन इतने गलत दे रखे हैं, जिसके कारण बहुत ही मतलब एक मेहनती बच्चे का के साथ बहुत अनफेयर होता है। ठीक है। तो नंबर बढ़ाया जाए। आगे है ये एज का,
तो भाई हमने वही पॉइंट्स उठाए हैं जो स्टूडेंट्स की मांग है, ठीक है। फिक्स एज रेकनिंग डेट 1 जनवरी, आपकी ये मर्जी नहीं, आप कभी 1 जुलाई 1 अगस्त या कुछ भी मान के खड़े हो जाते हो, ये नहीं होना चाहिए। जब साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है तो आप ऐसा क्यों करते हो। आगे, फिल ऑल अनफिल्ड वैकेंसीज इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम पर मुद्दा है। एम्स दिल्ली में भी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, तो भाई साहब जहां एम्स जैसा हॉस्पिटल में नहीं है, ICAR जैसा जो इंस्टीट्यूट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जो रिसर्च करती है, जो फार्मर्स को हेल्प करती है ना, जो एक देश की रीढ़ की हड्डी है, उसमें वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, है ना। अब कोर्टें भी कहने लगी हैं, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है सरकारों के ऊपर कि आप कच्चे कर्मचारियों से पक्के कर्मचारियों वाला काम नहीं करवा सकते। आप क्यों इनकी वैकेंसीज़ को फिल नहीं कर पा रहे हो, क्या ऐसे कारण हैं। तो भाई साहब कहीं ना कहीं कोर्टें भी समझ रही हैं कि सरकार एक बहुत ही गंदा खेल बैकग्राउंड में खेलने लग रही हैं, जहां पर कच्चे कर्मचारियों से पक्के कर्मचारियों वाला काम करवाया जाता है, लेकिन उनमें वेतन और सुविधाएं कच्चे में बहुत ही कम, एक तरह से हम कह सकते हैं आज का शोषण किया जा रहा है उनके साथ, ठीक है। तो ये हमारी मांगे थी। अब हमें भाई डट के लड़ना होगा, है ना। हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे भी हमारा कैपेबल होंगे हम, वैसे हम अपने स्पोर्ट बनाए रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, लड़ना नहीं छोड़ेंगे। हम वायलेंस के खिलाफ हैं, लेकिन हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, हम गांधी जी की राह पे चलेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, आज का यही था, कल देखते हैं क्या कुछ होता है। सरकार को कहीं ना कहीं सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आज सरकार नहीं सुनेगी तो जैसे हमें अपने, चलो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये उचित नहीं रहेगा, तो फिर करते हैं कभी और बात। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।